नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे बात करूंगा दो दिग्गज टीवी सिनेमा थिएटर कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं। नंबर वन में जो है वो है पीवीआर और सेकंड नंबर जिसके बारे में बात करूंगा वो है आइनॉक्स। इस दोनों कंपनी के बारे में मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों कंपनी देखा जाए तो उसका जो जो फील्ड है, उनका जो फील्ड है वो फील्ड में दोनों कंपनी बेस्ड है। क्योंकि देखिए, थिएटर जितने सारे कंपनीज है और मतलब मूवी थिएटर जितने सारे कंपनीज है, उसमें देखा जाए तो आइनॉक्स एंड पीवीआर दोनों ही जबरदस्त काम करने वाला कंपनी है। फिर भी देखिए, कोरोना के सिचुएशन में सबसे ज्यादा खराब सिनेरियो चल रहा था इस टाइप कंपनी के ऊपर। क्योंकि देखिए, सिनेमा थिएटर ज्यादातर दिन, सबसे ज्यादातर टाइम तक सिनेमा थिएटर बंद हुए पड़े हुए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। क्योंकि सिनेमा थिएटर में आप जानते ही हैं, बहुत गैदरिंग होते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ज्यादा बैंड लगाया गया था। मतलब बैंड मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि सिनेमा हॉल कितना दिन तक बंद रहेगा। तो फिलहाल के लिए लॉकडाउन टोटली देखा जाए तो टोटली खत्म हो चुके हैं, और रेस्ट्रिक्शन भी टोटली देखा जाए तो खत्म हो चुके हैं। कोरोना का दबाव भी बहुत 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 कम हो चुके हैं। तो इसीलिए इस दोनों कंपनी के ऊपर अभी आपको फोकस देने का टाइम आ चुके हैं। तो चलो, इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो इस दोनों कंपनी में आपको निवेश करना ही है, तो कौन किसके ऊपर आपको जाना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है वो देखा जाए, एक्चुअली इस जो दोनों कंपनी के जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, मैं उसको दिखाने से पहले सबसे पहले मैं कोविड के जो अपडेट्स है उसको दिखाऊंगा। अपडेट मतलब आप तो इस चीज को बहुत बार देख चुके होंगे, क्योंकि इस सबसे ज्यादा डेटा गूगल में आप सर्च सर्च करने वाला सबसे ज्यादा डेटा जो है वो है कोविड का डेली अपडेट। क्योंकि देखिए, गूगल में हर दिन हर टाइम बहुत सारा गूगल सर्च किया किया गया है कि अभी कोरोना के सिचुएशन किस तरीके से बढ़ रहा है। तो एक ग्राफ के बेसिस से आपको देखने को मिलता था कि इस ग्राफ से ही आपको पता चलता था किस तरीके से कोरोना बढ़ चुके हैं, किस तरीके से कोरोना में डेथ हुआ है, किस तरीके से कोरोना में अभी पोजीशन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो फास्ट लॉकडाउन हुआ था, यहाँ पे फास्ट लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था, आप सभी जानते हैं फास्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो लॉकडाउन के बाद उस लॉकडाउन के बाद मतलब आप देखेंगे तो टोटली रेस्ट्रिक्शन था। और वो भी देखिए, मार्च मंथ से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2020 में। तो 2020 से देखा जाए तो टोटली देखा जाए तो 2000 करीबन करीबन 2022, तो इस 2 साल की अराउंड आप देखेंगे तो 2 साल इस कंपनी का बिजनेस जो था वो टोटली बंद था। क्यों बंद था आप सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इस दोनों कंपनी के ऊपर लगाया गया था। तो इस दोनों कंपनी के सिनेमा हॉल जितने सारे हैं, ठीक है, इसका जो अर्निंग है टोटली देखा जाए तो सिनेमा हॉल से आते हैं। तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे सिनेमास भी रिलीज नहीं होते थे, और सिनेमास भी जितने सारे रिलीज हुआ वो भी देखिए आप नेटफ्लिक्स में, अमेजन प्राइम में, और भी जितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार में, इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप शायद ने देखा होगा। मगर सिनेमा हॉल में सिनेमा जो देखने का जो मजा है, वो जितने सारे दोस्त सिनेमा गए हैं उसी को पता होगा। तो इसीलिए देखिए, सिनेमा हॉल में देखने का और अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो चुके हैं, सिनेमा हॉल बहुत अपडेट हो चुके हैं, तो उसका जो अलग मजा है। और इसीलिए सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग जाना तो चाहते थे, मगर इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था तो इसलिए देख नहीं पाया। तो बहुत दिनों तक इस दोनों कंपनी का बिजनेस टोटली बंद हुए पड़े थे। इसके लिए इस कंपनी में लॉस में चला गया था, और फिलहाल के लिए फिर से टोटली ओपन कर दिया गया है। और बहुत अच्छा खासा सिनेमास भी आ रहे हैं, ब्लॉकबस्टर सिनेमास भी आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कितने सारे सिनेमास है, साउथ का सिनेमा कितना सारा फेमस हुआ है, और साथ ही साथ बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब बहुत सारे सिनेमास अभी चल रहा है, जो बहुत मतलब अच्छा खासा काम करे। तो साथ ही साथ इस सिनेमा हॉल का भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप देखेंगे तो इसका क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट था, क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, सारे के सारे रिजल्ट देखेंगे तो लॉस में हो रहा है, ज्यादातर लॉस में और कम प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। अभी क्वार्टर फोर का जब रिजल्ट आएगा तब आप देखना इस कंपनी का अर्निंग कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, इस क्वार्टर
4 पीरियड में ही टोटली जो सिनेमा हॉल का जो रेस्ट्रिक्शन था वो टोटली हटा दिया गया। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। तो चलो देख लेते हैं इस दोनों कंपनी में कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं पीवीआर के ऊपर जाना चाहूंगा। तो पीवीआर आप जानते हैं ये भी एक सिनेमा मूवी थिएटर हॉल है, मूवी थिएटर कंपनी है। तो पीवीआर के सिनेमा प्रोडक्शन भी करते हैं और इसका सिनेमा थिएटर भी है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का टोटल देखा जाए तो 11,000 करोड़ है। छोटा मोटा मतलब उसके कंपेरिजन, मतलब जितने सारे इसका कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 11,000 करोड़ का है। तो उसके हिसाब से कंपनी छोटा नहीं है, इसी बात को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से मैं जरूर कहूँगा कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का देखिए जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको डायरेक्ट 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए 1 साल में कंपनी देखिए फिर भी देखिए 47% तक आपको रिटर्न दिया। इतना खराब सिचुएशन में भी कंपनी आपको रिटर्न दिया। मगर 5 साल में देखेंगे तो आप देखेंगे कोरोना के सिचुएशन में यहाँ से यहाँ का जो गिरावट करीबन 50 to 60% तक गिरावट हो गया था। तो कितना ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हुआ था आप देख लीजिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद देखिए फिर से धीरे-धीरे करके कंपनी रिकवरी करा है। तो देखिए पीवीआर मेरा एक पसंदीदा स्टॉक भी है। देखिए पीवीआर के ऊपर मैं पॉजिटिवली रहता हूँ क्योंकि पीवीआर कोई ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है। साथ ही साथ पीवीआर का बिजनेस मॉड्यूल भी बहुत शानदार लगता है। तो चलो पीवीआर के डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो पीवीआर के बारे में बात करूं, देखिए आप सब जानते हैं जितने सारे एंटरटेनमेंट कंपनी है उनमें देखा जाए तो पीवीआर 4 नंबर रैंकिंग में आते हैं और आइनॉक्स जो है वो 6 नंबर रैंकिंग में आते हैं। तो पीवीआर का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में। एनुअल इनकम जो है वो भी नेगेटिव में रहेगा ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका बिजनेस बंद था तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा। तो कंपनी का डेप भी बढ़ गया था करीबन करीबन 5,000 करोड़। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 5,000 करोड़ भी बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर होता तो चला जाता। तो मगर यह फाइनेंस सेक्टर नहीं। देखिए 3.56% का डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ मुझे देखने को मिला। 17% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर बहुत बहुत नेगेटिव में चला गया। कंपनी के इन्वेंटरी डे बहुत टाइम लग जाता था, करीबन करीबन 1 साल लग जाता है। इन्वेंटरी मतलब कोई प्रोडक्शन करके सेल करना 1 साल लग जाता है, क्योंकि सिनेमा थिएटर में इस तरीके से चलते रहते हैं। डेटर्स डे मतलब डेटर से पैसा कंपनी को मिलता है 40 डेज में। वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो 529। तो फ्री कैश फ्लो एक्चुअली देखा जाए तो टोटली नेगेटिव हाथ में, कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव में आ रहा है। मतलब कंपनी के हाथ में कैश नहीं है, जितना कैश था वो भी चला गया, अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। तो इस कंपनी के बारे में टोटली में परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो साल भर में देखिए कंपनी साल भर में प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहे थे पहले। तो कोरोना के सिचुएशन के बाद कंपनी का अर्निंग देखिए नेगेटिव में चला गया, और वो भी कोई छोटा मोटा नेगेटिव नहीं। 700 मतलब 50 करोड़ तक कंपनी लॉस किया। तो फिर भी देखिए कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है और बाकी भी नेगेटिव में है। तो ये था एक कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है वो है आइनॉक्स। ये भी देखिए कुछ एक मिड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका भी रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल दोनों ही नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी का हाथ में नेगेटिव कैश है। इसका भी डेप देख लीजिए 3.96 मतलब 3.96% का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब कंपनी के पास डेप भी ज्यादा है, 2,800 करोड़। कंपनी भी लॉस किया, 338 करोड़ का टोटल लॉस है। तो इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस आपको बात करूं तो आप देखेंगे इसका भी जो फिगर है वो भी देखेंगे तो पहले कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ कराते थे। 2019 तक कंपनी देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होते रहते थे। मगर 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब कंपनी का लॉस हुआ। उसके बाद तो सेकेंड लॉक फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव इस टाइम में तो टोटली बंद था, तो इसलिए 300 करोड़ का लॉस हो गया। तो कंपनी का देखिए फिर भी आपको रिटर्न कितना शानदार दिया, 25% 10 साल में, 5 साल में 13%, 3 साल में 13%, 1 साल में 56%। तो फिर भी देखिए कंपनी लॉस होने के बाद भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। इसका मतलब कंपनी में एक पोटेंशियल तो जरूर है। हाँ, और एक चीज मैं दिखाना भूल गया, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग प्रोमोटर 46%, एफआईएस देखिए एफआईएस के पास उतना माल नहीं था, वो भी देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुके हैं, क्योंकि देखिए उसको पता है अभी इसका टाइम आ गया है, ये बिजनेस अच्छा खासा करने का टाइम आ गया है, तो इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। तो इसलिए भी वो भी देखिए उसका स्टेक बढ़ा चुके। पहले 11% था एफआईएस के पास, अभी 16%। डीएस के पास 21% था, अभी 25%। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ पीवीआर के बारे में बात करूं तो पीवीआर के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद एफआईएस देखिए 31% होल्डिंग, डीएस कितना 28% होल्डिंग, पब्लिक कितना 22% होल्डिंग। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनी मेरे हिसाब से दोनों ही कंपनी बेस्ट है।
और दोनों ही एक ही फील्ड में मतलब सेम टू सेम फील्ड में काम करते हैं और आपको इन्वेस्ट करना ही है तो दोनों कंपनी के ऊपर ही फोकस रखिए। हाँ, अब मैं जरूर कहूंगा पीवीआर से मुझे ज्यादा आइनॉक्स पसंद है, क्योंकि आइनॉक्स का परफॉर्मेंस मुझे पीवीआर से भी थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ, कंपैरिजन टू मार्केट कैप तो ऑब्वियसली आइनॉक्स से भी ज्यादा मार्केट कैप है पीवीआर के ऊपर। तो आप खुद डिसीजन लीजिए कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो मैं खुद आइनॉक्स के ऊपर पहले से निवेश करके रखा हूँ, मैं पीवीआर के ऊपर उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। देखिए, कंपनी खराब नहीं है, मैं दोनों कंपनी के लिए जरूर कहूंगा। यहाँ पे जिस फील्ड में कंपनी काम कर रहे है उस फील्ड से देखा जाए तो ये दोनों कंपनी मुझे जबरदस्त लगते हैं। तो आप पहले स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो इसलिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, क्या सर इस कंपनी अभी फ्यूचर में आगे चल पाएंगे? तो मैं जरूर कहूंगा दोनों ही कंपनी उसका फील्ड में बेस्ट है। और सिनेमा हॉल में हमेशा सिनेमा लोग देखते जाएंगे ही, जितना ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाए ना। हाँ, उसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा, फिर भी कंपनी चलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।